हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे जो मीम्स बन रहे हैं ना, मतलब अखीरी होगी, हर कोई हर तरफ से ही जो है ना ले रहा है। लेकिन हम देखते हैं, हम भी थोड़ा हंस लेते हैं। बुरे टाइम में सबसे बेहतरीन ताकत यही होती है कि आप मुस्कुरा लें, आपके मुंह पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अगर आप बुरे टाइम पे मुस्कुरा लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप फिर कोई भी टाइम गुजार ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है दिवालिया हुआ पाकिस्तान, हर तरफ मची लूट, और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, फनी रोस्ट बाय टॉय ब्रो। तो टॉय ब्रो का डिस्क्लेमर तो आपने देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई रिएक्शन जिसने भी करना है 1 हफ्ते बाद करो, टेंशन नोट ब्रदर, हम 10-15 दिन बाद करते हैं। और इस चीज़ की शिकायत है बहुत सारे लोगों को। लेकिन आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड फिर क्या सोचा इस अफसर ने बनने का लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ, लड़कियों का। अबे भाई उसे बिजनेस भी कहते हैं। भाई लोग इन दिनों पाकिस्तान में इस कदर कंगाली चल रही है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई लड़कियों का बिजनेस करने को तैयार है तो कोई चोर डकैत बनने को तैयार है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे क्या, मैं कहता हूँ डकैती के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, चोरी के लिए। भाई हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? आने भी शुरू हो गए हैं। कराची में शहरी मुसलसल डाकुओं के निशाने पर हैं। 1 घंटे के दौरान डकैती की 2 वारदात। क्योंकि पाकिस्तानी वो तो नेताओं पाकिस्तान ने में मुल्क कॉमन की है। वो हालत कर दी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ महंगाई जो आसमान को फाड़ती हुई सीधी ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो जमीन फाड़ती हुई नीचे धंसती जा रही है। दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन्हें कंट्रोल में लाने के लिए हर बार एक नया प्रधानमंत्री आता है और देश की स्थिति देखकर कहता है अब भी ठीक करके देता हूँ। पहले कटोरा खान आया, उसने भी यही बोला। अब भी ठीक करके देता हूँ। अब शहबाज शरीफ आया है, वो भी यही बोलता आया है। अब भी ठीक करके लेकिन देता वो हूँ। सांसद ये भी कह रहा है अभी मुझसे नहीं होगा। इकोनॉमी को पाताल लोक में जाती हुई देख रही है वो। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भाई वो गारंटी ले भी क्यों? हाँ। वो कौन सा मुल्क की स्थिति सुधारने वो तो आते हैं? केस खत्म वो तो करने मुल्क हैं। बेचने आते हाँ। हैं। आधा मुल्क तो पहले ही बेच चुके हैं और बचा आधा तो बेचने की प्रक्रिया जारी है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी आधा सफारतखाने चाइना की को, आधा मिल्कियत IMF इमारत के फरोख्त के लिए बोली 6.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और जब मीडिया ने शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तानी एम्बेसी को क्यों बेचा जा रहा है, तो शहबाज शरीफ, अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा Seriously? पाकिस्तान ही बिक चुका होगा, बचा पीओके। पाकिस्तानी भी बिक गए क्योंकि होंगे। वो तो इंडिया का होगा ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई सोचो, पीओके इंडिया का होगा, आतंकियों का नामो निशान मिट चुका होगा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होगा, कश्मीर में शांति होगी, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान सिर्फ टेक्निकली डिफॉल्ट हुआ है, Declare नहीं अभी हुआ। तो पूरी तरह डिफॉल्ट होना बाकी है। हालांकि डिफॉल्ट होने की ऑफिशियल घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले 8 गए इन पिछले 7 महीने में। खराब मौशी हालात के क्या करें बायस यार? बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जनूबी एशिया रीजन में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। मतलब पाकिस्तान से आगे सिर्फ श्रीलंका ही है जो कब का डिफॉल्ट हो चुका है, और अब अगला कौन होगा? पाकिस्तान। अबे जोर से बोलो। भाई डिफॉल्ट तो पाकिस्तान कब का कर चुका होता। वो तो इन सालों का नसीब इतना अच्छा है कि जब जब पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला होता है, बंदे कहीं ना कहीं से भीख बटोर भाई ही लाते टैलेंट है हैं। हमारे मानो हुक्मरानों पीएम में। बनने से पहले बंदों को भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती हो। और भाई ये देखो, सत्ता में आने से पहले हर पाकिस्तानी नेता बोलता है इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए। मैं फांसी लग जाऊंगा। खुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांगू। मैं भीख नहीं मांगूंगा। और हमारा तो सत्ता में बाप आने भी के बाद मांगेगा। हर बंदा भीख मांगने पहुंच जाता है। हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। पैसे वहाँ लेकर पर आए। यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 अरब डॉलर और दे दें। और उधर दूसरे यार देश जो इन्हें शर्माते भीख भी दे नहीं है देकर मांगते परेशान हुए। हो चुके हैं वो। क्या रे भीख मंगिया हलवाई क्या? भाई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर समेत सब कुछ बदल गया, लेकिन भीख मांगने का रिवाज नहीं बदला। खानदानी पहले रवायत कटोरा है। खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का एक दूसरे से कहना है। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं तो जैसे सलाम जो के है ना, नाम पे। और नहीं उधर क्या मांग बिलावल रहा था? कटोरा खान से खान साहब खुद पाकिस्तान
को भिखारी बना दिया, भीख मांगता रहा। मतलब कल तक जो बंदे पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहने पर बिदक जाते थे, आज वही एक दूसरे को भिखारी बोल रहे हैं। मानो दोनों एक दूसरे को बोलना ठीक है, हम और आप बोलेंगे तो गलत है। भिखारी कौन? पहले कटोरा खान सत्ता में रहते हुए 5 अरब डॉलर की भीख मांग कर लाया था, अब बदले में बिलावल लगभग 10 अरब डॉलर की भीख मांग कर लाया है। पहले कटोरा खान ने सरकारी खजाने से घड़ी, गोल्ड मेडल समेत कई चीजें बेची थी, और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी एम्बेसी ही बेच डाली। भाई ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों के बीच मुल्क बेचने और भीख मांगने का कॉम्पिटिशन चल रहा हो, और उधर पाकिस्तानी आवाम जो धीरे धीरे पूरा मुल्क दिवालिया होती हुई देख रही है, वो मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। भिखारी का हुकूमत आई है, किसी के यही एक्सप्रेशन है, सारा क्या दिन करें? भीख ही मांगता है। और भाई आवाम भिखारी बने भी क्यों ना, जब पूरा मुल्क ही भीख पर चल रहा हो। लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी कम थोड़ी है, बंदे भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। कर ले भाई, कर, परेशान हो गए हम लोग, कर ही ले, भाई आबादी तो कम होगी। कुछ नहीं हो सकता, बंदे खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से आटा लेने को तैयार नहीं। और उधर इन बंदों की ये बकचोदी सुनने के बाद भारतीय सरकार तू वापस ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं, ये ले किसी पर, अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। मतलब इन पोर्कियों में जहालत इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि बंदे बेहतर हूरों से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाते। बंदे रोटी की जगह घास खा लेंगे, लेकिन इंडिया से आटा नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन बात अगर कश्मीर की हो तो पोर्की, आप दो ना, आप दो ना। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, यहाँ तक कि आदमी चांद पे जाके नाक छिनक आया। लेकिन इन पोर्कियों का रागे कश्मीर खत्म नहीं होता। अरे हमारा तो चांद पे ही मसला चल रहा होता है। लाले पड़े में। लेकिन पाकिस्तान की इस हालत के बाद भी बंदों को अब भी पूरा भरोसा है एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी दुनिया की बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। अच्छा, लेकिन यार अभी देखो, इसमें 50 साल का सोचने में अरसा क्या? लगेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पहले पोर्कियों तुम एक बात बताओ, तुमने पाकिस्तान को समझा क्या है? इंडिया समझा? जो पाकिस्तान दुनिया की बड़ी महीसत बनकर उभरेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूँ मैं। तुम सालों कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हो, और इंशाल्लाह 50 साल बाद भी भिखारी ही रहोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। होए होए होए, आज तो बड़ी भयंकर बेइज्जती हो गई। मैं बेइज्जती इसलिए कह रहा हूँ तो पाकिस्तानी ना लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, देखो हमारी आवाम बेचारी फंसी पड़ी है। मतलब इतना इतना ये पैसा लेते हैं हुक्मरान, और ये क्या कहते हैं हम मुल्क के लिए ले रहे हैं जनाब ये पैसा, तो मुल्क पे लगाओ तो सही। तुम्हारी अपनी तनख्वाहें देख लो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो हाईएस्ट कैडर है ना ग्रेड्स का, वो भी शायद 22वां ग्रेड है, उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं होती जितने हमारे MNA MPA ले रहे होते हैं। और फिर तनख्वाहें अलग, मेडिकल अलाउंस अलग, ट्रैवल अलाउंस अलग, फैमिली के लिए सब कुछ अलग, सरकारी रिहाइश का अलग, खाना पीना अलग, पेट्रोल अलग। मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है। अगर मैं समझता हूँ इन सबको कैलकुलेट किया जाए ना, तो ये साल के कोई 10-12 अरब तो यही सियासतदान ही खा रहे होंगे तनख्वाहों के नाम पे। ऑफिशियली, अनऑफिशियल तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम लोग सवाल नहीं करते। हम में से जो सवाल करते हैं वो बेचारा गायब हो जाता है, और अगर ना भी गायब हो तो बाकी सब उसे झूठा साबित कर देते हैं। अभी देखें ना, खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया, अब खान साहब सच्चे बने बैठे हैं। भाई ये जो पाकिस्तान में अभी जो कर रही हैं, आपने भी तो वही किया था, आप उनसे मुख्तलिफ थोड़ी हैं। और ये समझ लें कि ये मांगना जो है ना, अब इन्हें फील भी नहीं होता कि हम यार किसी मुल्क से मांग रहे हैं। मतलब आपस में 4 दोस्त बैठे हैं ना, तो किसी को ज़रूरत हो, जिस दोस्त ने मांगना हो ना, वो भी 10 दफ़ा सोच रहा होता है यार मांगूँ कि ना मांगूँ, दोस्ती ना ख़राब हो जाए, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये लेवल होता है। ये तो मुंह फाड़ के कह देते हैं मैं गया दुबई, मैंने उनसे कहा जी 1 अरब और दे दें मुझे। अबे क्या हलवा है मतलब यार शहबाज शरीफ साहब तुसी भी कमाल हो। मतलब आपने अपनी पार्टी के साथ साथ ना अपने मुल्क की भी ऐसी तैसी फेर ही दी है। पहले तो आप सिर्फ पार्टी की फेर रहे थे पिछले 4 साल से, मुल्क की भी फेर दिया। और हम क्या ही बोलें, हम सिर्फ कह ही सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, और हम आपके लिए क्या करें बताएं। अब तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी तंग आ गए हैं कि यार हम इनको भेजी जा रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में पैसा भेज रहे हैं जिसकी करेंसी ऑलरेडी डीवैल्यू है, लेकिन हम भेजी जा रहे हैं और ये लोग हमें ही फैसिलिटेट नहीं करते। अब उन्होंने भी भेजना छोड़ दिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं हमारे ओवरसीज़ के क्या हालात हैं। बहरहाल दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम भी इसी उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि शायद, है तो बड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल चैलेंज है, लेकिन शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।